अरे इतना सुंदर फूल यहाँ क्या कर रहा है? अपने कमरे में लेके जाते हैं हम इसको। नहीं नहीं, हमको लगता है स्वाति ने रखा है संतोषी माता पे चढ़ाने के लिए। रख देते हैं। अच्छा भैया जल्दी आइए नीचे। लवली भाभी, गुड मॉर्निंग। 2 कप चाय हमारे लिए भी बना देना। अरे वाह, क्या बात है। नई नई दुल्हन मतलब नहा धो के एकदम तैयार। हाँ, वैसे रिवाज तो ससुराल में सुबह सुबह कुछ मीठा बनाने का है ना, पर आप तो। लवली भाभी, हम ससुराल नहीं गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको ताना मारोगी। कि जो कुछ भी हुआ है ना, वो स्वाति के कारण हुआ है। उन्हें हमारी जिंदगी नरक करके रख दी है। अरे रिंकी दीदी, आप ऐसा काहे बोल रही हैं? वो भी एक औरत होके अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम क्या समझे उसको? तुमको याद नहीं है का, जब स्वाति घर से गायब हुई थी और जब वापस आई थी तो भैया को अपना पति नहीं मानती थी, बल्कि भैया को वो बबली का पति मानती थी। और जब यहाँ से गई तो देवेश जी को अपना पति मानने लगी। तो अब तुम खुद ही बताओ, ये 3 महीने का बच्चा इंद्रेश भैया का कैसे हुआ, जबकि उन दोनों के बीच में तो। ये सब हमको कुछ नहीं पता है रिंकी दीदी, पर हमको स्वाति पे विश्वास है। हमको लगता है कि बच्चा छुटकर भैया का ही है। लवली भाभी, कुछ चीजें मन से नहीं सबूतों से साबित होती हैं। खैर, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आएगी तो ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम जा रहे हैं देवेश जी के पास, 2 कप चाय भेज देना। और सुनो, चाय के साथ ना हमारा रेडियो भी भेज देना, ताकि सुबह सुबह सबकी उल्टी सीधी बातें सुने। उससे अच्छा होगा कि हम गाने सुन लें, इससे देवेश जी का भी मन बहल जाएगा। खास उनसे कोई बात तो कर नहीं रहा इस घर में, ठीक है? से रिंकी दीदी सही ही कह रही थी। ये सब ना स्वाति की गलती के कारण ही हो रहा है। ना वो बबली की बात मानती, ना वो देवेश के घर जाती, और ना ये सब नाटक होता। अब देखो भला, इन सब के चक्कर में हम अपनी रिपोर्ट भी डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, हमारा चेकअप भी नहीं हो पाया सही से। अरे ओ लवली भाभी, चाय बनी कि नहीं? ये देखो, घर में सांप पाल कर उसी को चाय पिलाने के चक्कर में बैठी हैं। अरे जहर ना दे दे हम देवेश को, कि ये बच्चे के नए बाप का किस्सा ही खत्म हो जाए। सारे काम हमारी जिंदगी में ही हैं। अब चले रेडियो भी ढूंढे इनका, हम पता नहीं कहाँ रखे हैं। ये लीजिए देवेश। थैंक यू। क्या हुआ रिंकी जी, ऐसे काहे देख रही हैं हमको? देवेश जी, हम सोच रहे थे कि इतना कुछ आप हमारे लिए कर रहे हैं ना। नहीं। क्या मतलब? और नहीं तो का, और किसके लिए करेंगे? सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं रिंकी जी, और किसी के लिए नहीं। वैसे देवेश जी, हम हैं बहुत किस्मत वाले।
इसको आपके जैसा पति मिला जो सिर्फ हमारे बारे में ही सोचता है। वैसे ना आप हैं बहुत सच्चे और अच्छे इंसान। सच में हम भी बहुत तकदीर वाले हैं तो हमको आप जैसा जीवन साथी मिला है। अरे लवली भाभी, प्रणाम। ये लीजिए। ये देखिए देवेश जी, हमने आपके लिए ना रेडियो मंगवाया है ताकि सुबह सुबह आप अच्छे अच्छे गाने सुने और आपका मन भी लगा रहे। हम ना अच्छा सा गाना लगाते हैं। ये लवली भाभी, चाय बहुत जबरदस्त बनी है। हम अच्छी ही बनाते हैं चाय। सो तो है, आप सच में चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। ऐसे लवली भाभी, आप हमसे इतना नाराज काहे रहती हैं? अब तो हम आपके नंदोई हैं, हमारे और आपके बीच एक रिश्ता भी है। हमसे नाराज मत रहा करिए, हमको अच्छा नहीं लगता। आपने जवाब नहीं दिया भाभी। देखिए ऐसा है ना देवेश जी कि आप जब से इस घर में आए हैं तब से कुछ बहुत अच्छा तो हुआ नहीं है, तो काहे बात करें हम आपसे। अब बस जल्दी से डीएनए रिपोर्ट आ जाए ताकि सब कुछ साफ हो जाए और इस झंझट से छुट्टी मिले। हम तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहते स्वाति। कहा है कि हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय वही होता है जब हम तुमको देखते हैं। अरे यार रिंकी दीदी, हमारा तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। जिसको नशा चढ़ना था उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। स्वाति दरवाजा खोलो एक बार। हमने मना किया ना, कल हमें जल्दी उठना है। जाओ यहाँ से। हम क्या कह रहे थे कि देखो मिठाई बची है, हम क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि एक एक टुकड़ा और खा लेते हैं, बहुत बढ़िया मिठाई है। ये लो। आइए तुम खाओ। क्या कर रही हो तुम दोनों? क्या जासूसी चल रही है? यहाँ कौनो जासूसी वासूसी नहीं कर रहे हैं हम, समझी? तो हम देख रहे हैं का रासलीला चल रही है। तुम दोनों का दिमाग खराब है का? वो दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी अगर प्रेम करें तो कोई रासलीला नहीं, प्रेम लीला कहते हैं। पागल। तुम दोनों निकलो यहाँ से। चलो जल्दी निकलो, उठो यहाँ से, वरना का कर लोगी? हमारा घर है समझी? तुम निकलना है तो अगर तुमको निकलना होगा, हमको नहीं। अच्छा बबली को समझाओगी अब? बताएं अभी? हाँ जा रहे। सही है, निकल जाओ दोनों, समझे? वही अच्छा होगा। लवली भाभी ये ऐसे धमकाती है कि कभी कभी हम डर ही जाते हैं। अरे रिंकी दीदी, हम हैं ना साथ में, तुमको डरने की कोनो जरूरत नहीं है। चलो देखो। आओ, तुमको कुछ बताना है। आओ यहाँ बैठो। अरे हम क्या कह रहे थे? ये बताना चाह रहे थे कि बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हमारे दिल की हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। तुम ना स्वाति हमारे लिए सब कुछ, हमारी जीवन संगिनी, दोस्त,
सब कुछ। और हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, ये 7 जन्मों के लिए। अरे यार, हमारा तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। हम सोचे थे कि खाएंगी बबली, खा ली स्वाति। ये लवली भाभी, तुम टेंशन ना लो, अगली बार कोई सॉलिड सा प्लान बनाएंगे और बबलिया को मजा चखाएंगे। अच्छा सुनो, हमको आज ये बहुत तेज नींद और हम जा रहे हैं सोने। इन दोनों की प्रेम लीला देखने का हमारा कोई मूड नहीं है, तो हम जा रहे हैं सोने। ठीक है? ये रुको ना, कहाँ जा रही हो? देखो हमें आंखें डबडबा रही है, हमको सोने दो। हाँ दीदी इतनी मेहनत करिए, कम से कम थोड़ा तो देख ले। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी प्रेम लीला देखने में। हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट। यार जाओ, हमको क्या। ऐसे भी हमारी दूरदृष्टि कह रही है कि रासलीला देखने का ना हमको बहुत फायदा होगा। अब जब भी स्वाति बहुत ज्ञान की बातें करेंगी ना, तो हम उनको ये वाली वीडियो दिखा देंगे, फिर इनका मुंह चुप हो जाएगा। हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। देखो, ये भी नहीं चाहता कि तुम हमसे दूर जाओ। क्या हुआ? शर्मा कह रही है स्वाति? हमारी बीवी हो तुम, तुमको याद नहीं? आज ही स्वाति की सारी हरकतें रिकॉर्ड करेंगे हम। फोटो तो खींच ली है, वीडियो भी बना लेते हैं। अरे यार, लाइट कहाँ चली गई? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या सच में हम तुम्हारी बीवी हैं? हाँ। तभी जब तुम हमें छूते हो कुछ गलत नहीं लगता। आगे तुम हमारी बीवी है। भी कुछ गलत लग रहा है? भी हे संतोषी माता, ये सब हम पहले काहे नहीं सोचे? मतलब वो जो 3.5 महीने पहले हुआ था, तब तो ये देवेश का नामो निशान भी नहीं था। इसका मतलब कि वो बच्चा द्रेस भैया का ही है। तब काहे देवेश उसको अपना बच्चा कह रहा है? बस बहुत हुआ,
अब बेचारी स्वाति को कुछ सहने की जरूरत नहीं है, और इस देवेश की सच्चाई तो आज हम लाएंगे सबके सामने। तो इसको डीएनए टेस्ट करवाने की भी कोई जरूरत नहीं, काहे कि उसकी सच्चाई के गवाह तो हम ही हैं। अब हम बताएंगे आज सबको। नारायण नारायण। माते, आपके पुष्प ने तो चमत्कार कर लिया। लवली को सत्य का स्मरण हो गया माते। अरे स्वाति, अरे अम्मा, अरे कहाँ हो सब लोग? अरे नीचे आओ जल्दी। अम्मा कहाँ चली गई? अम्मा। लवले, ये क्या हुआ? काय चिल्ला रही है इतना? अरे अम्मा, हमको ना एक बहुत जरूरी बात बतानी है। इससे पहले कि हम सब कुछ भूल जाएं, सबको बुला दो। रिंकी दीदी, अंदर आ जाओ। और सुनो, देवेश जी को ना लाना। बाबूजी, चाचा, छुटका भैया, जल्दी आ जाओ नीचे। अरे लवली, पर हुआ का है सबको इतना जल्दी बुला रही है? अरे अम्मा रुक जाओ, पहले सबको तो आ जाने दो। और देखना, आज जो हम बात बताएंगे ना, उससे स्वाति की जिंदगी की सारी परेशानी ठीक हो जाएंगी और इस घर में एकदम शांति हो जाएगी। क्या हुआ लवली भाभी? काय बुलाया हमको यहाँ पे? रिंकी दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको याद है उस दिन जब हम लोग बाजार गए थे तो आप भी थी ना साथ में? आपको याद है हम लोगों ने देखा था? कौन से बाजार और कहाँ देखा था हमने? छोड़ो बाबूजी, हम देखे थे। हमको सब कुछ याद आ गया है और आज हम सब कुछ बताना चाहते हैं सबको। हम अपनी आंखों से देखे थे बाबूजी। लवली भाभी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ, क्या बताने वाली थी आप? वो हम ये कह रहे थे ना कि उस दिन जब हम बाजार गए थे ना, तो वहाँ पे दो औरतों को हमने अपने घर के बारे में बात करते हुए सुना था। इसलिए हमें लगता है कि रिंकी दीदी और देवेश जी को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। आखिरकार वो अपने घर के जमाई और बेटे हैं ना। सवेरे सवेरे बाजार गई थी क्या? दिमाग खरीद कर लाई हो? ये सब बोलने के लिए इकट्ठा किया था सबको? हाँ, तो ये कोई छोटी बात है क्या? सिंहासन साहब, हमारा मतलब है बाबूजी को अपना फैसला बदलना चाहिए। आखिरकार रिंकी दीदी हमारे घर की बेटी हैं और देवेश जी हमारे घर के जमाई। तो इस तरह अगर वो आंगन में रहेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, चार तरीके की बातें होंगी, इससे हमारी कितनी बदनामी होगी। और वैसे भी इस स्वाति ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लवली भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? रिंकी ने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला उसके ऊपर। बड़की बहू, ये रिंकियन तुमको अपना वकील घोषित कर रखा है का? है जो आँख खुलते ही आ गई वकालत करने उसकी? ऐसा है? ज्यादा बैल बुद्धि मत दौड़ाओ, नहीं तो निकाल बाहर करेंगे तुमको भी घर से। कोई कहीं भी जाए, किंतु हमने अपना कार्य कर दिया है। अब लवली कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी नकारात्मकता से उसे कुछ स्मरण ही नहीं रहेगा। सबती और इंद्रेश, तुम दोनों जाओ अपनी गाड़ी ना जांच करने के लिए जाओ। हैं? चलो, ले देर हो रहा है तुमको। जी अम्मा। ये दोनों तो चले जा रहे हैं, क्या करें? कैसे रोके इन्हें? रुको, अब पक्का सिंहासन सिंह कोई ना कोई बवाल जरूर करेगा। हम भी चल रहे हैं तुम दोनों के साथ, ताकि कोनो गड़बड़ ना हो। आज तुमरे और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी का फैसला डीएनए रिपोर्ट से होगा। चलो। देवी संतोषी,
आपके पुष्प द्वारा याद आई वो घटना लवली पूर्ण रूप से भूल गई है। अब स्वाति की पवित्रता सिद्ध करना तो दूर, वो उसे प्रेम से पाप भी नहीं करेगी। अब तो वो उसके मार्ग में भी बाधाएं उत्पन्न करेगी। देवी संतोषी, आप ये क्या कर रही हैं? देवी पौलमी, आपके अंदर हृदय नहीं है क्या, जो आप एक शिशु के लिए अपनी समस्त सीमाएं पार कर रही हैं? हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम स्वाति के शिशु की सहायता कर रहे हैं, उसके पश्चात भी आप ये क्रीड़ा कर रही हैं। हम वही कर रहे हैं जो आप कर रही हैं। आपने लवली को उस घटना का स्मरण कराया जिससे स्वाति के शिशु का सत्य सबके समक्ष आ जाए, तो हमने भी वही किया। हमने उसके मस्तिष्क से उस घटना को मिटा दिया। वैसे भी जो परिवार अग्नि परीक्षा के पश्चात स्वाति का विश्वास नहीं कर रहा था, वो लवली की बात का क्या करेगा? क्या आपको लगता है कि आप सत्य को बाधित कर सकती हैं? तो ये आपका भ्रम है। स्वाति के सत्य की चमक सूर्य की भांति है, जिसके प्रकाश को आप रोक नहीं पाएंगी। उसका सत्य सबके समक्ष अवश्य आएगा, किंतु तब जब उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। स्वयं को इतना शक्तिशाली और दूसरे को इतना निर्बल ना समझे देवी पौलमी, क्योंकि प्रकृति अपना खेल अपने अनुसार खेलती है। जिस दिन लवली आपके प्रभाव से मुक्त होगी और उसे सत्य का स्मरण होगा, तब आप क्या करेंगी? देवी संतोषी, उचित यही होगा कि आप हमें और हमारे भक्तों को दुर्बल ना समझें। वैसे भी आपकी और हमारे बीच की ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहेगी, इसलिए आप अपना कार्य करें और हमें अपना कार्य करने दें।